रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के जो बेसिक पार्ट था वो हमने पार्ट 1 में आपको क्लियर कर दिया था। यहाँ पर मैं उससे रिलेटेड अभी ये 2 सवाल ले रहा हूँ। इसी तरीके से करके जो पार्ट 1 में जो आपने बेसिक पढ़ा था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में भी मिल जाएंगे। तो पहले हम इन दोनों सवालों को देखते हैं। पहला सवाल आपसे ये कह रहा है कि यदि a अनुपाते b अनुपाते c बराबर 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4 हो तो 1/a अनुपाते 1/b अनुपाते 1/c बराबर क्या होगा। यहाँ पर a का मान क्या दिख रहा है 2, b का मान 3, c का मान 4। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो सीधा यहाँ हम a b c की वैल्यू रख देते हैं। तो मान कितना हो जाएगा 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/4। ये पहला क्वेश्चन है आपका। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्वेश्चन बैलेंसिंग में पहुंच गया। तो बैलेंस करने के लिए 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। 2 छक्के 12, 6 एकम 6, 3 चौके 12, 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12, 3 एकम 3। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इस सवाल का आंसर होगा 6/4/3। ये 12 क्यों हटा पिछले वीडियो में आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये 6/12, 4/12, 3/12 तो 12 आपस में कैंसिल हो जाते हैं और इसका मान 6/4/3 हो जाता है। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमसे कह रहा है कि यदि a और b का योग व अंतर क्रमशः 11 व 1 हो, मतलब a प्लस b का मान कितना है 11 और a माइनस b का मान कितना है 1। ठीक है, ऐसे ही b व c का योग व अंतर क्रमशः 11 व 1 हो। यहाँ पर b प्लस c का मान 11, b माइनस c का मान कितना है 1 एवं a b c का योग, तीनों राशियों का जो कुल योग है वो 1,82,000 रुपए है। तो b का मान कितना होगा। देखते हैं इस सवाल को हम कैसे करेंगे। a और b का योग व अंतर, आपसे जो क्वेश्चन कह रहा है वो ये कह रहा है कि a प्लस b बटे a माइनस b, इसे अपन बाद में भी लिख सकते हैं, बराबर कितना है 11/1। मतलब दो ऐसी राशियां हैं जिनका योग कितना है 11 और अंतर कितना है 1। खुद ही सोच सकते हैं ऐसी कौन सी दो राशियां जिनका योग और अंतर 11, योग 11 हो और अंतर 1 हो, 6 और 5। मतलब मैं यहां से क्लियरली कह सकता हूं कि a अनुपाते b बराबर हो जाएगा 6:5। 6, 5, 11, 6 में 5 घटाएंगे 1। सेम यही चीज वो बोल रहा है b और c का योग व अंतर भी कितना है 11 व 1। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि b अनुपाते c बराबर भी कितना है 6:5। अब इन दोनों में कॉमन क्या है b कॉमन है, इसका मतलब हमें b की वैल्यू को बराबर करना है। b का मान यहाँ 5, यहाँ कितना 6, मतलब यहाँ गुना हो जाएगा 6 का और यहाँ गुना हो जाएगा 5 का। मतलब अब मैं ये कह सकता हूँ कि a अनुपाते b अनुपाते जो c का मान है वो कितना हो जाएगा 36, 6 पंचे 30 और 5 25। अब सवाल क्या कह रहा है a b c का योग कितना है 1,82,000। मतलब इन तीनों का जो योग है वो 1,82,000 रुपए है और जिसमें से मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है b की। मतलब ये 1,82,000 का मान इन तीनों के योग के बराबर है। इन तीनों का योग कितना होगा 66, 5 71 और 20 91। मतलब सवाल आपसे ये कह रहा है कि a प्लस b प्लस c बराबर कितना है 91, बराबर कितना है 1,82,000। काटेंगे, सीधा कट रहा है, ये 1 तो ये 2 बार जाएगा और वही 3 0। मतलब 1 की वैल्यू कितनी है 2000। आपसे b का मान पूछा है, b की वैल्यू कितनी है 30, तो b बराबर हो जाएगा 30 गुणे 2000, तो 3 दूनी 6, 1 0 इसका और 3 0 इसके, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 60,000। यहां पर आपने देख लिया इसको कैसे बैलेंसिंग करते हैं। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी तो हमारा जो पहला वीडियो है उसको आप देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। अगले 2 क्वेश्चंस हैं, तीसरा और चौथा। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है a अनुपाते b बराबर 5:7। साफ साफ दिख रहा है कि a का मान कितना है 5, तो b का मान कितना है 7।
C अनुपात D बराबर है 2A अनुपात 3B। मतलब हमें C की वैल्यू निकालने के लिए A की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे D की वैल्यू निकालने के लिए हमें B की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। फाइनली हमसे पूछा गया है AC अनुपात BD बराबर क्या है सवाल हमसे कह रहा है यहाँ पर कि A अनुपात B बराबर दिया है 5 अनुपात 7, मतलब A का मान हो गया 5 और B का मान हो गया 7। ठीक, आगे बोल रहा है B अनुपात D बराबर है 2A अनुपात 3B। तो अब यहाँ पर मान कितना हो जाएगा 2 गुणे 5 अनुपात 3 गुणे 7, मतलब ये वैल्यू हो गई 10 अनुपात 21 की। फाइनली आपसे जो पूछा गया वो पूछा गया है AC अनुपात BD। तो AC का मान A की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 गुणे 10, B की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 और D की वैल्यू कितनी है 21। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि वैल्यू हो जाएगी 50, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, मतलब जो आपका आंसर है वो हो जाएगा 50 अनुपात 147। चौथे सवाल में आ जाते हैं। चौथा सवाल हमसे क्या कह रहा है? चौथा सवाल हमसे कह रहा है 3 संख्याएं, कोई भी संख्याएं हैं, हम मान लेंगे कि ABC है। 3 संख्याएं हैं जिनका अनुपात है 1/2, 2/3 और 3/4। इस अनुपात में बड़ी व छोटी संख्याओं की बात हो रही है। बड़ी संख्या व छोटी संख्या का जो अंतर है वो कितना है 45। हमें कौन सी संख्या निकालनी है? बीच वाली संख्या का मान निकालना है। सवाल चूंकि 3 संख्याओं का कोई नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो नाम इसको आप अपने से एज्यूम कर सकते हो और मान लेते हैं कि वो तीनों संख्याएं कौन सी हैं, A, B और C। तो सवाल जो हमसे कह रहा है वो क्या कह रहा है कि A अनुपात B अनुपात C बराबर है 1/2, 2/3 और 3/4। अब ये फिर मामला कहां पहुंच गया? बैलेंसिंग में। चूंकि जो अनुपात है वो किसके रूप में दिया गया है? भिन्न के रूप में, सीधी संख्या के रूप में नहीं। तो हम क्या करेंगे? 2, 3, 4 का एलसीएम, तो ये कितना हो जाएगा 12, 2 छक्के 12, ये कितना 6, 3 चौके 12, ये कितना 8, 4 तिहाई 12 और ये कितना हो जाएगा 9। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि A अनुपात B अनुपात C बराबर 6 अनुपात 8 अनुपात 9। अब आपसे सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है बड़ी और छोटी, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? C, जिसका मान कितना है 9। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? A, मान कितना है 6। इन दोनों का अंतर कितना है 45। आपसे पूछ रहा है बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या कौन सी है 8। मतलब जो हमें दिया हुआ है वो इन दोनों का अंतर दिया हुआ है और जो हमसे पूछा जा रहा है वो इसका मान पूछा जा रहा है। मतलब सवाल में सीधा सीधा ये है कि 9 - 6 बराबर कितना 45। तो 3 बराबर 45, मतलब 1 बराबर कितना हो जाएगा 15। आपसे 8 की वैल्यू पूछी जा रही है, तो 8 बराबर 8 गुणे 15, मतलब फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी 120। अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि C - A बराबर, और ये फिलहाल किसकी वैल्यू थी B बराबर। ये यहाँ पर ये लिखने की जरूरत नहीं, सवाल यहीं से हल हो जाता है। सवाल इसको इतना भी लिखने की जरूरत नहीं थी, बस केवल आपको इतना निकालना था। 3 बराबर 45, तो 8 बराबर कितना होगा। अब हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। हाँ, अब आप देख रहे हैं ये 3 सवाल और आपके स्क्रीन पे आ गए होंगे। सवाल आपके कह रहा है कि A B के वर्ग के अनुलोम, यहां ध्यान रखिएगा, अनुलोम और विलोम, अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती, फिजिक्स में आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। A B के वर्ग के अनुलोम इस प्रकार परिवर्तित होता है कि A बराबर 1 तो B बराबर 2। ध्यान रखिएगा 2 है ये फुल स्टॉप। अब यदि B बराबर 6 हो तो A का मान बराबर क्या हो? अनुलोम अनुक्रमानुपाती कैसे करते थे हम देख लेते हैं। सवाल आपसे ये कह रहा है कि A समानुपाती है B के वर्ग के। तो अब यदि मैं इसे बराबर करूंगा तो कैसे लिखूंगा? A बराबर KB स्क्वायर। अब यहां पर आपको A का मान कितना दिया हुआ है 1 और B का मान कितना दिया हुआ है 2। वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो ये 1 बराबर K इंटू 2 का स्क्वायर, मतलब K बराबर हो जाएगा 1/4। अब आपसे कंडीशन अभी भी यही है, लेकिन वैल्यू बदल रही है। वैल्यू क्या बोल रही है? अब यदि B बराबर 6 हो, मतलब अब यहां पर कंडीशन अभी भी यही है। कंडीशन क्या है? A बराबर KB स्क्वायर ही है। लेकिन अब यहां सवाल क्या कह रहा है कि B बराबर 6 है तो A का मान, मतलब अब B की वैल्यू 6 है, A का मान निकालना। चूंकि K की वैल्यू आप निकाल चुके हो तो सवाल को हम कैसे लिख सकते हैं
कि a बराबर हो जाएगा 1/4 गुणे 6 का स्क्वायर, या 1/4 गुणे 36, 4 नहीं है 36, मतलब a बराबर कितना हो जाएगा। यहां ध्यान रखने की बात है, जब भी अनुक्रमानुपाती की बात की जाएगी या अनुलोम की बात की जाएगी तो हम लिखेंगे ऐसे, और इसको जब इक्वल करेंगे तो एक कांस्टेंट फैक्टर दिया जाएगा जिसे सामान्य तौर पर हम के लेते हैं। यहां से हमने के का मान निकाल लिया एंड देन आफ्टर बी की वैल्यू पेस्ट करके हमने ए का मान निकाल लिया। अब हम बात करते हैं दूसरे सवाल की। दूसरा सवाल हमसे क्या कह रहा है कि a का 33 से 1/3% बराबर b का 1.5 बराबर c का 1/8। अब देखिए अनुपात में क्या है, अनुपात में सारी राशियां एक ही फॉर्म में होनी चाहिए, लेकिन यहां उसने क्या किया है, यहां पर उसने प्रतिशत दिया हुआ है, यहां पर उसने दशमलव दिया हुआ है और यहां पर उसने भिन्न दे दी है। तो सबसे पहला काम तो यह है कि हम इन तीनों को एक राशि में बदलें। ये प्रतिशत है तो ये भी प्रतिशत में और ये भी प्रतिशत में। अगर मैं इसे प्रतिशत में बदलूंगा तो सबसे पहले मुझे डेसिमल को खत्म करना होगा, देन आफ्टर परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा करना होगा, यहाँ भी 100 का गुणा करना होगा, मतलब सवाल लेंदी हो जाएगा। सबसे इजीएस्ट में क्या है, सबसे सरल तरीका ये कि इन तीनों संख्याओं को हम काय में बदल देते हैं, भिन्न। तो जब भिन्न में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, आइए देखते हैं। प्रतिशत में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे 33 से 1/3% है या कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रतिशत हैं जिनका उपयोग मैथमेटिक्स में बार बार किया जाता है। तो पहले तो आप अभी यहां पर फिलहाल इतना जान लो कि 33 से ही 1/3% का मान 1/3 होता है। अब ये सवाल आपसे कह क्या रहा है कि a गुणे 1/3 बराबर b गुणे 1.5, अगर मैं इसका दशमलव हटाऊंगा तो ये 10 बराबर c गुणे 1/8। इसको अगर मैं काटूं तो ये कितना 3, तो ये कितना 2, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 1a/3 बराबर 3b/2 बराबर 1c/8। अब फिर वही मामला देख रहे हैं हम, पूरा परिवार साथ में है, पत्नी पति बच्चा, पत्नी पति बच्चा, पत्नी पति बच्चा। सीधे हम abc का मान निकाल सकते हैं। ये चीज आप हमारे पिछले वीडियो में देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर a अनुपाते b अनुपाते c बराबर क्या हो जाएगा, a का मान कितना हो जाएगा, बीवी दूसरे की बच्चा खुद का, मतलब 3 गुणे 3। b का मान कितना हो जाएगा, 1 को मैंने लिया नहीं है। b का मान कितना हो जाएगा, पत्नी दूसरे की, मतलब वही 1 गुणे 2 गुणे 1, और c का मान कितना हो जाएगा, 1 गुणे 3 गुणे 8। अब ये कितना हो गया, चाहो तो आप इसको भी लिख सकते हो, अगर आपको धोखा होने की संभावना हो तो इसको भी 1 लिख लीजिए। अब ये मान कितना हो गया, 9 अनुपाते 2 अनुपाते 24। तीनों संख्या किसी एक संख्या से कट नहीं रही है, मतलब फाइनली a अनुपाते b अनुपाते c का मान 9 अनुपाते 2 अनुपाते 24 होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 6था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, a अनुपाते b अनुपाते c बराबर है √3, √2 और 4। यहाँ पर रूट नहीं, अब c बराबर इतना तो a का मान कहते हैं। यहाँ पर एक चीज समझने की है कि b की हमें आवश्यकता नहीं। अगर मैं डायरेक्टली a अनुपाते c बोलूं तो a का मान √3 और c का मान है 4, मतलब √3 अनुपाते 4 हो जाएगा या √3/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर c का मान √3 है, a का मान निकालना है तो a का मान निकाल देते हैं। सवाल क्या कह रहा है आपसे, सवाल आपसे ये कह रहा है कि a अनुपाते b अनुपाते c बराबर है √3, √2 और 4, मतलब मैं इसको सिंपली अगर a अनुपाते c लिखना चाहूं तो ये कितना है, √3/4, या a/c बराबर एक जगह दिया हुआ है √3/4, बाद में वो क्या बोल रहा है, c का मान √3 है, तो c की जगह हम क्या लिख देते हैं, √3, और a का मान हम मान लेते हैं x। अब अगर मैं केवल इस हिस्से की बात करूं तो यहां पर क्या होगा, तिर्यक गुणा, √3 में √3 का गुणा हो जाएगा तो 3, और बराबर कितना हो जाएगा, 4x, या x बराबर 3/4। यही हमारा आंसर होगा। अगर दूसरे तरीके से मैं लगाने की बात करूं तो यहां पर c की वैल्यू है √3, यहां पर c की वैल्यू है 4, मतलब सवाल आपसे बोल रहा है कि √3 = 4, मतलब 1 बराबर, सॉरी यहां पर क्या बोल रहा है 4, तो 4 बराबर कितना हो गया, √3, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, √3/4।
अब आपसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है, √3 की, तो √3 बराबर हो जाएगा, वैल्यू आपसे पूछ रहा है √3 की, तो √3 बराबर √3 इंटू √3/4 मतलब 3/4। लेकिन मेरे हिसाब से ये वाला तरीका जो है वो आपकी समझ में ज्यादा बेहतर तरीके से आया होगा। अब हम आगे कुछ क्वेश्चन, अब आपकी स्क्रीन पर आगे के 3 क्वेश्चन है, 8, 9, 10, 7 क्वेश्चन अभी आप देख ही चुके हैं। पहला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि 99 रुपए को ए, बी व सी में ऐसे बांटो कि बी को ए व सी का 2/3 और सी को ए व बी का 3/8। यहाँ पर ये खोल शब्द है कि बी को ए व सी का 2/3 एवं सी को ए व बी का 3/8। मतलब सवाल क्या कह रहा है, यहाँ पर हमें ये देखने की जरूरत है। सवाल हमसे क्या कह रहा है कि ए व सी का मतलब a प्लस सी बराबर कितना है 3, तो b कितना है 2। मतलब अगर मैं इसे रेशियो के रूप में लिखूं तो कुछ इस तरीके से इस सवाल को लिखा जाएगा कि b को a व c का मतलब b अनुपात a प्लस सी बराबर कितना है 2/3, या हम इसको कह सकते हैं 2:3। फिर क्या बोला, सी को ए व बी का 3/8 मतलब सी अनुपात ए प्लस बी, ये बराबर कितना है 3:8। यहां से अगर हम देखें तो बी की वैल्यू हमें कितनी दिख रही है 2 और सी की वैल्यू हमें कितनी दिख रही है 3। अब अगर मैं सी की वैल्यू को यहां पे रख दूं तो ये सी का मान अगर 3 है तो फिर ए का मान क्या हो जाएगा 0, और बी का मान अगर 2 है मतलब ये कुल मिलाकर के जो रेशियो है ये बैलेंस्ड नहीं। और ऐसी बैलेंसिंग में चूंकि बी और सी ये दोनों अलग अलग मान है, कोई भी कॉमन वैल्यू यहाँ पर है नहीं, तो बैलेंसिंग हम कर नहीं सकते। तो बैलेंसिंग करने का तरीका यहाँ हमें क्या देखने में मिल रहा है, ए बी सी मतलब तीनों राशियां ऊपर भी है, तीनों राशियां नीचे भी है। तो जब कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो इसका आप योग निकाल लेना, और इसका योग कितना हो जाएगा 5 और इसका योग कितना हो जाएगा 11। अब अगर मुझे बराबर करना है तो इसको बराबर करना है, तो ये 5 और 11 दोनों का एलसीएम, या सीधे सीधे इसमें कितने का गुणा 11 का और इसमें कितने का गुणा 5 का। अब सवाल आपका क्या बन गया, सवाल आपका ये बन गया कि b अनुपात a प्लस सी का जो मान है वो 11 दूनी 22 और 11 त्याई 33। ठीक ऐसे ही c अनुपात a प्लस b और इसका मान टोटल कितना हो गया 5 त्याई 15 और 8 पंचे 40। ये आपको सॉल्व हो गया। अब ये टोटल कितने हैं 99 रुपए, और हमें किसका तीनों का हिस्सा निकालना है। यहां पर b बराबर कितना है 22, c बराबर कितना है 15 और a बराबर कितना हो जाएगा, चूंकि a प्लस c का मान कितना है 22, तो a प्लस c बराबर कितना है 22, तो c का मान यदि मैं 15 रख दूं तो a बराबर 22 ऋण 15 बराबर कितना हो जाएगा 7। अब तीनों की वैल्यू कितनी है, a की है 7, b की है 22 और c की है 15, या टोटल वैल्यू कितनी है हमारी 11 × 55। मतलब ये 99 रुपए किसके बराबर है 55 के बराबर, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, a के लिए 22, b के लिए 22 की, c के लिए 15 की और a के लिए 7 की। मतलब सवाल आपसे ये कह रहा है कि 55 बराबर दिया हुआ है 99 रुपए, तो 11 × 55, 11 नहीं है 99, और इसको काटेंगे तो 20 × 100, तो 20 नहीं है 180, मतलब 1 बराबर कितना हो जाएगा 80। अब हमें जिसकी भी वैल्यू निकालनी है, अब यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं a की वैल्यू निकालना चाहूं तो a बराबर कितना हो जाएगा, a की वैल्यू हमने कितनी निकाल रखी है, a की वैल्यू आपने निकाल रखी है 7, तो 7 × 180 तो कितना हो जाएगा ये 1260। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b का मान आपने कितना निकाल रखा है 22, तो 22 × 180 मतलब ये कितना हो जाएगा 3960, और c की वैल्यू आपने कितनी निकाल रखी है, c की निकाल रखी है 15, तो 15 × 180 मतलब ये कितना हो जाएगा 2700, और यही आपका उत्तर है। ठीक है, तो जब कभी भी ये चूंकि पिछले रेशियो में हमने जो पढ़ा था उसमें सभी का क्लियर मान दिया हो, तो या तो कहीं कुछ बैलेंसिंग का काम रहता था, लेकिन यहां पर आपको क्लियरली किसी का भी मान नहीं दिया गया है,
तो आप इसको क्या करेंगे, पहले बैलेंस करेंगे और बैलेंस किसको करेंगे, इसके योग को। 8वां सवाल देखते हैं। 9वां सवाल आपसे ये कह रहा है कि 7800 रुपए को ABCD के बीच ऐसे बांटा जाता है कि A बटे B बराबर B बटे C बराबर C बटे D बराबर 3/2। और मैंने आपको पहले भी बताया कि इस बटे को अनुपात में लिख सकते हैं, मतलब इसकी वैल्यू भी इसके बराबर है, इसकी वैल्यू भी इसके बराबर है, इसकी वैल्यू भी इसके बराबर, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि A अनुपाते B बराबर 3/2, B अनुपाते C बराबर भी 3/2 और C अनुपाते D बराबर भी 3/2। और हमें प्रत्येक का हिस्सा अलग अलग निकालना है। क्या करेंगे इसमें, सवाल हमसे क्या कह रहा है, 9वां नंबर सवाल ने हमसे बोला है कि A बटे B बराबर B बटे C बराबर C बटे D बराबर कितना है, 3/2। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, A अनुपाते B बराबर 3/2, B अनुपाते C बराबर भी 3/2 और C अनुपाते D बराबर भी 3/2। कंटिन्यू प्रोसेस में यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, A एक बार D एक बार, A के लिए इधर की संख्याओं का गुणा, D के लिए इधर की संख्याओं का गुणा, B के लिए स्टार्टिंग यहां से होगी, खत्म यहां से होगा, 3 गुणे 3 गुणे 2, C के लिए 3 गुणे 2 गुणे 2। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि A बराबर कितना, 3 गुणे 3 गुणे 3, मतलब मान कितना 27, D बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब मान कितना 8, B बराबर 3 गुणे 3 गुणे 2, मतलब मान कितना 18 और D बराबर 3 गुणे 2 गुणे 2, मतलब मान कितना 12। और ये तीनों वैल्यू मिला करके कितनी है, 7800 रुपए। प्रत्येक का हिस्सा आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ये C, ठीक है। इसका योग कितना है, इसका योग टोटल है 27 8 35, 18 12 30, 35 और 20, ये योग कितना है टोटल 65। सवाल में आपको बोल रहा है कि 65 बराबर कितना है, 7800, 13 पचे 65, 13 छंग 78, 5 से इसको काटेंगे तो 1 बराबर कितना है 120। अब A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27 गुणे 120, 12 सत्ते 84, 12 दूनी 24 और 8 32। D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 गुणे 120, मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी 960। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 गुणे 120, 12 अट्ठे 96, ये हो जाएगी 2160। और इसकी वैल्यू 12 गुणे 120, मतलब ये हो जाएगी 144। और यही आपकी फाइनल वैल्यू है। अब हम देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 13,020 रुपए को ABC के बीच इस प्रकार बांटो कि A का 2 गुना, B का 3 गुना व C का 5 गुना बराबर है। प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करें। बहुत ही इजी सवाल है और रेशियो में अभी आप लोगों ने देख भी लिया होगा। इसका मतलब यह है कि 2A बराबर कितना है, 3B बराबर कितना है 5C। ABC का मान निकाल देंगे, टोटल 13,020 रुपए। तो ABC की वैल्यू हम अलग अलग निकाल देंगे। सवाल हमसे क्या कह रहा है, 10वां नंबर हमसे कह रहा है A का 2 गुना, B का 3 गुना और C का 5 गुना, ये आपस में बराबर है। तो यहाँ पर A अनुपाते B अनुपाते C बराबर, पत्नी पति पत्नी पति पत्नी पति, तो A की निगाह दूसरे मतलब 3 गुणे 5, B का 2 गुणे 5 और C का 2 गुणे 3, मतलब ये हो गया 15 अनुपाते 10 अनुपाते 6। और ये टोटल मिला के कितना है 13,020। और ये टोटल है कितना, 15 10 25 6 31 बराबर 13,020। काट देते हैं, एक सीधा सीधा कट जाएगा। जब भी ऐसा सवाल है सोचने की जरूरत नहीं। 3 चौके 12, 4 बार जाएगा, 4 एक कम 4, 4 दूनी 6 बचेगा, 31 दूनी 62, मतलब 1 बराबर कितना है 420। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A बराबर 15 गुणे 420, 15 दूनी 60, 15 दूनी 30, सॉरी 15 दूनी 30, 15 चौके 60 और 3 6300 रुपए। B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, B का मान 10 है, तो 10 गुणे 420, कुछ नहीं 0 बढ़ा देना है। और C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, तो 6 गुणे 420, 6 दूनी 12, 6 चौके 24 1 25, 120 रुपए। और यही आपका फाइनल उत्तर है। दोस्तों, रेशियो के टाइप 1 के सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने देख लिए, जितने भी तरह के क्वेश्चंस हो सकते थे।
कुछ और क्वेश्चंस आपको लिंक के पीडीएफ में मिल जाएंगे। आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 कैसा लगा इसे कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह के यदि कोई और भी सवाल हो तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में डालने की कृपा करें, क्योंकि जैसे ही ये टॉपिक पूरा का पूरा कंप्लीट होगा तो जो भी आपके डाउट्स है वो डाउट की क्लास हम अलग से लेंगे, तो वो सारे सवाल उसमें सम्मिलित कर लिए जाएंगे और वो सारे के सारे आंसर आपको एक ही वीडियो में